लिंगराज मंदिर, कलिंग वास्तुकला का दिव्य शिखर। कल्पना कीजिए एक ऐसा मंदिर जो हजारों वर्षों से समय को चुनौती दे रहा है, जहां हर पत्थर बोलता है, हर दीवार में इतिहास छिपा है और हर नक्काशी में दिव्यता सांस लेती है। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग, वास्तुकला और आध्यात्मिक शक्ति का जीवित प्रमाण है। ओडिशा की पवित्र भूमि भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर एक ऐसा दिव्य स्थल जिसे कलिंग वास्तुकला का शिखर कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये मंदिर आखिर इतना विशेष क्यों है? इसकी संरचना में कौन सा रहस्य छिपा है और क्यों इसे प्राचीन भारत की महान इंजीनियरिंग उपलब्धियों में गिना जाता है? आज की इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे लिंगराज मंदिर का इतिहास, इसकी अद्भुत वास्तुकला, वैज्ञानिक रहस्य, आध्यात्मिक महत्व और वह दिव्य ऊर्जा जो आज भी इस मंदिर में अनुभव की जाती है। अध्याय 1, भुवनेश्वर, मंदिरों का शहर। भारत के पूर्वी भाग में स्थित है ओडिशा, और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर को कहा जाता है टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ कभी हजारों मंदिर हुआ करते थे। इन्हीं मंदिरों में सबसे महान और विशाल है लिंगराज मंदिर। अध्याय 2, लिंगराज नाम का अर्थ। लिंगराज शब्द 2 शब्दों से बना है। लिंग राज अर्थात शिवलिंगों के राजा। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन यहाँ शिव केवल विनाशक नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलनकर्ता माने जाते हैं। अध्याय 3, मंदिर का निर्माण कब हुआ? इतिहासकारों के अनुसार लिंगराज मंदिर का निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी में हुआ। इसे सोमवंशी राजाओं ने बनवाया था। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि इस स्थान पर इससे भी प्राचीन शिव उपासना होती थी। अध्याय 4, कलिंग वास्तुकला क्या है? कलिंग वास्तुकला ओडिशा की प्राचीन मंदिर निर्माण शैली है। इसकी सबसे बड़ी विशेषताएं हैं ऊंचे शिखर, जटिल नक्काशी, संतुलित संरचना और आध्यात्मिक ज्यामिति। लिंगराज मंदिर इस शैली का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। अध्याय 5, 180 फीट ऊंचा दिव्य शिखर। मंदिर का मुख्य शिखर लगभग 180 फीट ऊंचा है। कल्पना कीजिए, जब आधुनिक मशीनें नहीं थीं, तब इतना विशाल मंदिर कैसे बनाया गया होगा? यही प्रश्न आज भी इतिहासकारों को आश्चर्य में डालता है। अध्याय 6, मंदिर के 4 मुख्य भाग। लिंगराज मंदिर 4 प्रमुख भागों में विभाजित है। 1, विमान, गर्भगृह, यहीं शिवलिंग स्थापित है। 2, जगमोहन, भक्तों के दर्शन और सभा का स्थान। 3, नाट मंदिर, धार्मिक नृत्य और अनुष्ठानों का स्थल।
4. भोग मंडप, प्रसाद और पूजा आयोजन का क्षेत्र। अध्याय 7, बिना सीमेंट के निर्माण। सबसे अद्भुत बात यह है कि मंदिर के विशाल पत्थरों को जोड़ने के लिए आधुनिक सीमेंट का उपयोग नहीं हुआ। फिर भी यह मंदिर 1000 वर्षों से मजबूती से खड़ा है। अध्याय 8, प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार। विशेषज्ञों के अनुसार मंदिर की संरचना भार संतुलन सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात हर पत्थर दूसरे पत्थर का भार संभालता है। अध्याय 9, रहस्यमयी नक्काशी। मंदिर की दीवारों पर बनी मूर्तियां केवल सजावट नहीं हैं, वे प्राचीन भारतीय जीवन, संस्कृति और आध्यात्मिक दर्शन को दर्शाती हैं। अध्याय 10, दिव्य शिवलिंग। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है, अर्थात जो स्वयं प्रकट हुआ हो। अध्याय 11, हरिहर रूप का रहस्य। लिंगराज मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ शिव और विष्णु दोनों की उपासना का प्रभाव दिखाई देता है। इसीलिए यहाँ भगवान को हरिहर स्वरूप से भी जोड़ा जाता है। अध्याय 12, मंदिर और ऊर्जा विज्ञान। प्राचीन भारतीय मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, उन्हें ऊर्जा केंद्र माना जाता था। माना जाता है कि मंदिर की ज्यामिति और गर्भगृह की संरचना सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। अध्याय 13, घंटियों और मंत्रों का प्रभाव। जब मंदिर में घंटियां बजती हैं और वैदिक मंत्र गूंजते हैं तो पूरा वातावरण बदल जाता है। ध्वनि तरंगे मन को शांत करती हैं। अध्याय 14, बिंदुसागर सरोवर। लिंगराज मंदिर के पास स्थित है बिंदुसागर। मान्यता है कि इस जल में भारत की पवित्र नदियों का प्रतीकात्मक संगम है। अध्याय 15, महाशिवरात्रि का दिव्य दृश्य। महाशिवरात्रि के समय यह मंदिर लाखों दीपकों से जगमगा उठता है। हजारों भक्त रात्रि भर हर हर महादेव का जाप करते हैं। अध्याय 16, मंदिर का आध्यात्मिक प्रभाव। बहुत से लोग कहते हैं कि लिंगराज मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग शांति अनुभव होती है, मानो समय धीमा हो गया हो। अध्याय 17, विदेशी आक्रमण और संरक्षण। भारत के कई प्राचीन मंदिरों की तरह लिंगराज मंदिर ने भी अनेक कठिन समय देखे, फिर भी इसकी दिव्यता बनी रही। अध्याय 18, वैज्ञानिकों के लिए रहस्य। आज भी इंजीनियर सोचते हैं, इतने विशाल पत्थरों को उस समय इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया होगा। अध्याय 19, सूर्य और वास्तु का संबंध। मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि सूर्य की किरणें विशेष दिशाओं से गर्भगृह तक पहुंचती हैं। यह प्राचीन वास्तु विज्ञान की अद्भुत समझ को दर्शाता है। अध्याय 20, मूर्तियों का गहरा अर्थ। मंदिर की मूर्तियां केवल देवताओं की छवियां नहीं हैं,
वे जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। संगीत, नृत्य, युद्ध, ध्यान, प्रेम, तपस्या। अध्याय 21 लिंगराज मंदिर और तंत्र परंपरा। कुछ विद्वानों के अनुसार इस क्षेत्र का संबंध प्राचीन तांत्रिक साधनाओं से भी रहा है। अध्याय 22 मंदिर का रहस्यमयी वातावरण। रात्रि के समय जब दीपकों की रोशनी मंदिर की पत्थर दीवारों पर पड़ती है तो पूरा परिसर किसी दिव्य लोक जैसा प्रतीत होता है। अध्याय 23 कलिंग साम्राज्य की महानता। लिंगराज मंदिर केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, यह उस महान सभ्यता का प्रमाण है जिसने कला, विज्ञान और आध्यात्मिकता को एक साथ जोड़ा। अध्याय 24 आधुनिक युग और प्राचीन ज्ञान। आज आधुनिक तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी ऐसे मंदिरों का निर्माण आज भी कठिन माना जाता है। अध्याय 25 क्यों विशेष है लिंगराज मंदिर? क्योंकि यहाँ केवल पत्थर नहीं है, यहाँ इतिहास है, विज्ञान है, ऊर्जा है और दिव्यता है। अंतिम समापन। कल्पना कीजिए, 1000 वर्ष पहले बने पत्थर जो आज भी आकाश को छू रहे हैं। एक ऐसा मंदिर जहां कला और अध्यात्म एक हो जाते हैं। लिंगराज मंदिर केवल स्थापत्य नहीं, यह प्राचीन भारत की चेतना का जीवित प्रतीक है। और शायद इसी कारण आज भी लाखों लोग यहाँ आकर एक अनजानी दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते हैं। हर हर महादेव। जय लिंगराज महादेव।